अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे सभी सब्सक्राइबर, ऑडियंस, व्यूअर, मेरे सभी मोमिन भाई बहन को मेरा सलाम। सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई गुफ्तगू को, जो हमारे लिए सवाब और दोनों जहां के लिए बहुत ही बड़ा इनाम का ज़रिया बन सकती है, उस बात पर। तो मेरे भाई बहनों, अल्लाह पाक ने हमें जब बनाया तो सिर्फ इबादत के लिए, ये इसका मेन मकसद है। तो आज हम 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें, कुरान की तिलावत, रोज़ा, ये छोड़कर, मतलब फ़र्ज़ नमाज छोड़कर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे करने से या जिसके करने से हमारा अमल नामा नेकियों से भर जाता है और हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए मदद मिलती है। तो मेरे भाई बहनों, ये माह रमज़ान अल्लाह ने हमारे लिए जो इनाम बनाकर दिया हुआ महीना है, ये हमारे लिए दोनों जहां के कामयाबी का सबब बन सकता है। बस ज़रूरी है कि हम अल्लाह पाक के ज़रिए उनको राज़ी करने के लिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताकर गए हैं, जो सुन्नतें हैं, जो हदीस हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो नेक कामों का ज़रिया हैं, उस पे अमल करें। तो मेरे भाई बहनों, तो इस महीने में अल्लाह पाक हमारे फ़र्ज़ इबादतों से तो हमारे से राज़ी हो ही जाए, वो सब इबादतें कबूल फरमाए, लेकिन चलते फिरते हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसके वजह से हम हमारे अंदर और भी अल्लाह पाक को राज़ी करने की, ईमान को जगाने की, ईमान पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करने की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले है मेरे भाई बहनों कि गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचना, गुनाहों की माफ़ी मांगना अलग बात हो गई, इबादत कर कर, पछतावा कर कर, एहसास होने के बाद, लेकिन गुनाहों से बचना, गुनाह होने से पहले ही उससे बचने की कोशिश करना, यानी गलत काम हमसे ना हो जाए। देखिए, हम अल्लाह से माफ़ी तब मांगते हैं जो हम गुनहगार बन जाते हैं, हमें एहसास होता है कि हमसे ये गुनाह हो गया है, अल्लाह माफ़ कर दो। लेकिन उससे भी आसान रास्ता है अल्लाह के करीब जाने का, अल्लाह को राज़ी करने का, कि जो कि गुनाह होने से पहले ही हम जज करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्या इस काम का शुमार गुनाह में है या अच्छाई में। अगर हम वो काम जज कर कर करेंगे मेरे भाई बहनों, तो हमारे गुनाहों का जो तराजू है बहुत जल्दी भरने में और कम होने में हमें मदद मिलेगी। हम इंसान हैं, गुनहगार हैं, फितरत है इंसान की गुनाह करना, और मेरे अल्लाह की सिफत है रहमान रहीम है। वो तौबा का दरवाज़ा खोल कर बैठा है हमारे लिए। माफ़ी मांगो मुझसे, मैं माफ़ कर दूँगा। इबादत वाले नेक बंदे से वो एक बार लब्बैक कहता है आवाज़ देने पर, लेकिन गुनहगार बंदा जब या अल्लाह बोलता है तो हमारा अल्लाह पाक लब्बैक लब्बैक
लब्बैक यानी 3 बार लब्बैक कहता है कि हाजिर हूँ मेरे बंदे, हाजिर हूँ बंदे, हाजिर हूँ मेरे बंदे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये बंदा खाली मेरे को जो मैंने रहमान ये लक़ब लगाया है, रहीम ये जो लक़ब लगाया है, उसके सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। इस बंदे को मुझसे उम्मीद है कि मैं इसे माफ़ कर दूँगा। तो मेरे भाई बहनों, हमारा अल्लाह पाक हमें माफ़ करेगा। इतना तो रहमान और रहीम वो है ही, बेशक रहीम और रहमान है वो। बस हम शिर्क ना करें और गलती से गुनाह से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात है यतीम, जो दुनिया में यतीम हैं, जिसके सर पे माँ का बाप का साया नहीं है, ऐसे पे रहम करे, उनकी मदद करे, उनके काम आए। हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाता है, ऐसी बातों से राज़ी हो जाता है। बाद में रिश्तेदार, हमसे रिश्तेदारों में अनबन हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम वो गिला शिकवा दूर करें, सुलह करें। बेहिसाब सवाब इन बातों का है, जिससे हमारा अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है। 2 कदम झगड़े करने के लिए आगे बढ़ने से बजाय 2 कदम पीछे हटने वाले के साथ अल्लाह है बेशक। और जो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेगा, रिश्ते मुकम्मल निभाएगा, हशर में तक उन्हें उनके अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह पाक के अर्श का साया, बोलो जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं होगा। उस वक़्त में हम रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें कैसे काम आते हैं, उनके लिए क्या अच्छे अखलाक रखते हैं, उनसे हसद नहीं करते, लालच नहीं करते, किना बुग़्ज़ नहीं रखते, बस हमारा फ़र्ज़ निभाते हैं, अच्छे वसूलों से चलते हैं, तो हमें अर्श का साया अल्लाह पाक वहाँ तक दे देगा, जिसकी वजह से हमें रिश्तों को भी अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। मेरे भाई बहनों, खाना खिलाना भूखों को, ज़रूरत वालों की मदद करना, चलते फिरते फ़र्ज़ इबादत के बगैर भी ऐसे कई काम हैं। खाली अच्छे अखलाक और अच्छी हिदायत अल्लाह का वो तोहफ़ा है जिसके पास है और जिसने अमल में ला लिया, जो फ़र्ज़ इबादत नहीं है, लेकिन फिर भी बेशुमार हमारा अल्लाह हमसे इसके बदले खुश हो जाएगा, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। दूसरों कोई बीमार गिर गया, उसके शिफा के लिए दुआ करें, किसकी शादियाँ हैं उनके में हाथ बिठाएं, मदरसे, गरीब जो ज़रूरतमंद हैं, मस्जिद में तामीर करते वक़्त हिस्सा लगाए। ऐसे छोटे छोटे कुछ काम, ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े पैसों से या बहुत बहुत कुछ से नहीं, छोटी छोटी। अल्लाह पाक ऐसा नहीं कहता कि बहुत अमीर ही होना चाहिए, छोटी से छोटी भी मदद हमारे लिए बहुत काम की हमारे लिए बन सकती हैं। सोचो, अगर नियत किए हुए का सिला मिल सकता है, हम मजबूर हैं, कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन हमारे अखलाक अच्छे हैं, हमारी सोच में है कि फ़ला फ़ला मजबूरी में है, मेरे पास होता तो दे देता। अगर ये नीयत और अखलाक भी हमारे हैं तो उसका सिला देता है अल्लाह पाक। तो देखो, फिर छोटी सी जो हम मदद करेंगे, किसी को ज़ईफ़ को हॉस्पिटल में, किसी यतीम बच्चे के सिर पर हाथ फेरना, कुछ ना कुछ रोज़दान को खाना खिलाना, और ऐसी मदद ढूंढ ढूंढ कर करे कि देखें कैसे में हमारी मदद की हुई, जो भी हम 100, 200, 400, 1000 दे रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्या वो सही जगह जा रही है? माँ बाप की खिदमत करना, औरत बाल बच्चों को खुश रखना, हलाल कमाई कमाना, तो ये वही ज़रिए हैं जिससे हम आखिरत का रास्ता और आसानी से कामयाब कर सकते हैं। मतलब रमज़ान के महीने में ही नहीं, 12 महीनों में कब भी के काम करें, ये हमारे नेक अमालों में लिखा जाएगा और हमें कब्र अज़ाब से, आखिरत वक़्त और अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सब काम हमारे काम आएंगे। तो लेते हैं इजाज़त इस गुफ्तगू के साथ।
कि कोई भी खुद को छोटा बड़ा ना समझकर, और हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, हमारा कोई इतना इल्म नहीं, ऐसा ना समझकर बस अच्छे पाक दिल से, अच्छे नीयत से, अच्छे अखलाक से एक कदम अच्छाई की ओर उठाइए और अल्लाह पाक को दोनों जहां में राज़ी कर लीजिए। अल्लाह आपकी सभी इबादतें और सब अच्छाइयाँ, सब नेक कामें कबूल करे। लेते हैं इसी गुफ्तगू के साथ इजाज़त, रखिएगा दुआ में याद। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।